हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक लगा चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो इससे पहले अगर आप लेक्चर नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले लिस्ट में सभी लेक्चर सेव हो रहे हैं। आप वहाँ से जाकर इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं चैप्टर 1 का भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लिखा क्या है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को इसमें वही चीज़ करना है कि इसमें क्या चीज़ ज्ञात करना है। तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है वैद्युत बल की गणना करना है। यानी कि अगर हम लोग सॉल्यूशन करें यहाँ से तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यहाँ वैद्युत बल यानी एफ निकालना है आपको। एफ इक्वल टू क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी एफ हमको नहीं पता है, एफ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और हम लोग जानते हैं एफ बराबर होता है 1 अपॉन कितना होता है, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एफ सालन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता रहेगी, Q1 की आवश्यकता पड़ेगी और Q2 की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पर R की आवश्यकता पड़ेगी। तो सब कुछ हमको यहाँ पर दिया गया है। क्या एफ हमको पूछ रहा है और क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी यानी R आपको दिया है कितना, 1 मीटर क्या दिया है आपको, R दिया है। ठीक है, 1.0 यानी कि 1 मीटर क्या दिया है आपको, R दिया है। हमको आवेश नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं क्या है, Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है दो सूक्ष्म गोले, किसकी बात कर रहा है, दो सूक्ष्म गोले। यानी यहाँ पर दोनों गोलों के लिए जो Q का मान होगा यानी प्रत्येक पर कितनी कमी है, 10 की घात 5 की कमी है। यानी अगर हम लोग जाने तो N बराबर कितना है, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक पर 10 घात 5 इलेक्ट्रॉन यानी 10 की घात 5 यानी क्या, N हमको पता है। तो क्या हम लोग Q नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। क्या Q बराबर कितना हो जाएगा, N की क्या रख देंगे, 10 की घात 5 गुणे E की वैल्यू पता होती है 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 गुणे 19 में से 5 घटा देंगे तो -14 कूलम हमारा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं Q1 और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 की हो जाएगी। यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, Q2 की यही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि दो सूक्ष्म गोले में से प्रत्येक पर 10 घात 5 इलेक्ट्रॉन कमी है। ठीक है, दो गोले हैं जिन पर आवेश कितना है, Q है। हम जानते हैं Q बराबर होता है कितना, N इंटू ई होता है। और वो दोनों गोलों के यानी प्रत्येक गोलों पर कितनी कमी है, 10 घात 5 कमी है। तो दोनों में सेम लेकर चलेंगे यानी Q1 और Q2 दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो होगा कितना, F बराबर इसकी वैल्यू आपको पता है 9 गुणे 10 की घात 9 हो गई गुणे, ये बात समझ में आया। Q1 Q2 क्या है, दो सूक्ष्म गोले हैं, दोनों गोलों के लिए जो Q का मान होगा वो समान होगा। और दोनों में कितनी कमी आ रही है, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या आ रही है, कमी आ रही है। यानी N बराबर कितना हो गया, 10 की घात 5 हो गया। और E की हमको वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको मान लिया Q1, यही होता है हमारा Q2। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -14 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -14 और पूरे का अपॉन R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दशमलव नहीं है तो हम लोग 1 गुणे 1 लिख देते हैं, क्योंकि दशमलव यहाँ हटा दिया है तो यहाँ 1 लिखा गया है। और यहाँ पर R का स्क्वायर है, चले 1 गुणे 1 लिख दिया गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहले गिनती को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर -14 14। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं इसको, तो आप लोग गुणा कराइएगा। यहाँ पर आएगा 23.04 आएगा गुणे, इसको जोड़िए -14 -28। और जब -28 में 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। कितना आ जाएगा, माइनस में 19 आ गया, 10 की घात -19 आ गया। तो F बराबर हम चाहते हैं एक अंक यहाँ खिसका दें तो इसको लिखेंगे 2.304 इंटू 10 की पावर -19। एक अंक इधर खिसकाए हुए हैं तो आपको सिखाया गया अगर एक अंक बाएं तरफ खिसकाते हैं यहाँ पर +1 कर देते हैं तो F इक्वल टू कितना आ गया, 2.3 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन का बल इस पर लगेगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। यदि कहीं पर दिक्कत आती है तो अपने आप कमेंट को मेंशन कीजिए, अपने जो डाउट लगे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको कहीं समस्या आती है वीडियो को एक बार बैक कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करके या वीडियो को भगा कर या स्पीड में देखेंगे तो कहीं पर आपको दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल रिलैक्स होकर देखा करिए। तो हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻−19 कूलम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए। जो कुछ बताया जाएगा उसको अच्छे से समझिए, उसको नोट करते चलिएगा और उसके बाद इसको अधिक से अधिक बार क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा, यानी न्यूमेरिकल्स आपको पूरे न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻−19 कूलम तथा 160/3 है ये × 10⁻−19 कूलम आवेश हैं तथा वे वायु, अच्छा 2 बार लिख दिए क्या है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल की गणना करना है, यानी उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि उन्हें एक तार द्वारा छड़ के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बात कर रहा है। क्वेश्चन के पहले मीनिंग को समझिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको 2 सूक्ष्म गोली दिया गया है, एक का आवेश ये है, दूसरे का आवेश यानी Q1 ये है, Q2 ये दिया गया है, ठीक है। दूरी आपको कितना दिया गया है, 0.10 दूरी दिया गया है। आपको क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। तो पहले हम लोग वैद्युत बल निकाल लेते हैं, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो दिया गया आगे क्या, यदि उन्हें एक तार द्वारा छड़ के लिए क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो बल कितना होगा, इसको हम लोग दोबारा लगाते हैं, बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या क्या लगा लेते हैं, क्या क्या दिया है। दिया है यहाँ Q1, हमको पता चला क्या ज्ञात करना है ना, हमको ज्ञात करना है क्या, वैद्युत बल। Q1 कितना है 80/3 × 10⁻−19 कूलम और Q2 कितना दिया गया है, Q2 दिया गया है 160/3 × 10⁻9 कूलम दिया है, ठीक है। R कितना दिया है, R दिया है 0.10 मीटर, हमारा क्या दिया है, R दिया गया है। तो हमको F निकालना है, तो हम लोग F निकाल लेते हैं। तो F कैसे निकालेंगे, F बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर, इसकी वैल्यू हम लोग को पता होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान कितना है 80/3 × 10⁻−19 गुणे Q2 की वैल्यू कितनी है 160/3 × 10⁻9 अपॉन में कर देंगे R का मान कितना है 0.10, स्क्वायर लगा तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 त्रिक 9 हो गया और 3 × 9 3, एक कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना F बराबर 80 और 160 बचा, 80 × 160 हो गया, गुणे, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 10⁻9 गुना 10⁻−19 गुना 10⁻−9, अच्छा 9 है, अच्छा 9 ही बोल रहा है, ठीक है, 10⁻9 हो गया, ठीक है। और नीचे ध्यान दीजिए क्या बचा, देखिए दशमलव हम यहाँ लगाना चाहते हैं, दशमलव वाला हम यहाँ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 10 गुणे, अगर इधर खिसकाएंगे तो क्या होगा 10⁻−2 हो जाएगा। आपको पता है दाएं तरफ खिसकाते हैं तो जितने अंक पर खिसकाएंगे, इसे 2 अंक पर खिसकाएंगे उतना 10 लिखकर उतना -2 लगा देंगे घात, ठीक है। वही इसमें भी करेंगे, 10 × 10⁻−2, नहीं समझे, यानी 0.0, अच्छा 10 है, हम चाहते हैं दशमलव में यहाँ लगा दे, दशमलव हटाना चाहते हैं, तो हटाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, हम कितने अंक पे खिसका रहे हैं, दाएं तरफ 2 अंक पे खिसका रहे हैं, तो आपको पता है 2 अंक पे खिसकाने के लिए ऐसे 10 लिखते हैं, और जितना अंक खिसकाया जाता है यानी दाएं तरफ होता है तो माइनस लगाते हैं, और कितना अंक खिसका रहे हैं इधर हम 2 अंक खिसकाने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। ये इनका तरीका होता है, इससे पहले हम बताए हुए हैं आपको। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। तो F बराबर इंटू करा दीजिए, 8 छंग 48, हासिल 4 आया, 8 1 कम 8, 8 4 12
8 4 12 गुणे, अब फिर ध्यान दीजिए -9 ये +9, -9 + 9 -9 + 9 कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से ये दोनों हो गया कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 10 की घात 19 बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए -2 कितना हो जाएगा, -2 हो गया -4 और 10 की घात क्या बन जाएगा -4। ये जब अंश में ऊपर जाएगा यानी ऊपर लेकर जाएंगे क्या बन जाएगा 10 की घात +4 बन गया। तो f बराबर आया 128 गुणे 19 में 4 को घटा दीजिए तो 10 की घात -15 न्यूटन, ये हमारा क्या आया आंसर आया। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आप भी उस तरह कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन किसी भी तरह आप कर सकते हो, बात समझ में आया ना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम सेम हूबहू डेक्टो का आप इस तरह कैलकुलेशन कर ले जाएंगे एग्जाम में, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके काटने पीटने और इसको कैलकुलेशन करने की अलग अलग टेक्निक होती है। बस आप ये समझिए कि हाँ अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो हमको किस तरह इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि होता ये है, आप लोग देखा होगा खुद कि ये जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप क्या करते हो 25 से 30 बार लगा लिए। बात मेरी नोटिस करना ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन आप कम से कम 20 से 25 बार लगा लिए। आपको लगता है आ गया, हाँ आपको आ भी जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपको होने लगता है कि इस क्वेश्चन में ऐसा करना था, किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा करना था। ऐसा होता होगा आपके साथ भी, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे पेपर के समय, एग्जाम के समय, कि इस वाले क्वेश्चन में ऐसा करना था, उस वाले क्वेश्चन में। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि अगर 13 क्वेश्चन मान लीजिए लगा रहे हो आप, तो जितने बार आप क्वेश्चन को लगाते हो यानी उसका सॉल्यूशन करते हो, उतने बार आप उस क्वेश्चन को भी पढ़ा कीजिए। बात समझ आ रही है ना। यानी जितने बार आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करो, उतने ही बार आप उस प्रश्न को भी देखो ध्यान से, ताकि जब आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे आपके प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर दुनिया का फिर चाहे जैसा इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप कर ले जाओगे कि हाँ इस बेस से। बात समझ में आया? तो इतना समझ में आया। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ से। अब इसको हम चाहते हैं यहाँ दशमलव लगा दें, लगा सकते हैं दशमलव, ये भी आंसर सही है, लेकिन चाहे दशमलव लगा दो। यहाँ क्या कर दिए 2 अंक इधर खिसका दी, 21 लगता है ना, इधर से दशमलव लगता है हमेशा 1 2 अंक पे खिसका दिए तो 10 की घात कितना है -15 है, तो कितना जुड़ जाएगा इसमें 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि बाएं तरफ आते हैं तो प्लस होता हमेशा। तो f बराबर कितना आ गया 1.28 गुणे 10 की घात -13 न्यूटन। ये हमारा फाइनल निकल गया क्या, जो पूछ रहा था वैद्युत बल। बात समझ में आया? अब आगे क्या कह रहा है कि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो किन्हें क्षण भर के संबंधित कर दें, ये जो दिया है इनको क्या कर दें क्षण भर के लिए क्या कर दें संबंधित कर दें। ठीक है, तो आगे चर्चा करते, इसको लिख लीजिए, हम आगे बताते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो लिखा क्या है, तार से संबंधित करने पर आवेश, यहां लिखते हैं तार से संबंधित करने पर आवेश। तो ये हो कैसे संबंध करते हैं, हम करते हैं Q बराबर Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2। तार से जब संबंधित करते हैं तो जितने आवेश दिए रहते हैं इनको आपस में जोड़ लेते हैं, जितना होता है उसका बटे 2 लिख देते हैं। ठीक है, 3 आवेश होगा तो Q1 + Q2 + Q3 अपन 3 लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर Q1 और Q2 की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग Q1 Q2 लिखते हैं। ठीक है, जो दिया गया इनको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर किया जा रहा है Q1 की वैल्यू कितनी है 80/3 गुणे 10 की घात -19, 19 है ना, ध्यान दीजिए। और 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पर, 10 की घात -9 है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर 19 होना चाहिए था क्वेश्चन में। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन थोड़ा मैच किया जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन में दोनों ही जगह गलती छोटी सी हो गई है।
क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पर भी 9 ही है, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ से यहीं से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कहीं पर घबराइए नहीं, हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हटा दिया 1 को, और उसके बाद 80 के साथ में था, यहाँ पर 9 हट गया, ठीक है। यहाँ पर ये हट गया, ठीक, यहाँ पर ये हट गया। तो -9 में जब +3 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, -5 आ गया। देखिए छोटा सा हल्का सा मिस्टेक हुआ था, ये -19 नहीं था, यहाँ 9 था, ठीक है। तो देखो सब कुछ वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप 80 के साथ में जहाँ जहाँ -19 से 1 को हटा दीजिए बस, ठीक है। -9 + 4, -9 + 4 कितना है, -5 आया। और यहाँ पर भी -5 से जब हटाओगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन ही है, गलती इंसान से होती है, ठीक है। तो उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ 1 है उसको हटा दीजिए बस, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है। जहाँ पर 1 था तो 15 बन जाता, वहाँ 19, तो केवल क्या 19 था, तो यहाँ पर 9 था, 19 बनता गया था, 15, यहाँ 1 हटा दिखता बन गया 5, ठीक, सब कुछ हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ भी 9 ही है, ठीक। और उसके बाद प्लस Q2 वैल्यू कितनी है, 160/3 × 10 की घात -9 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 10 की घात -9, यहाँ पर भी 10 की घात -9 है। तो यहाँ पर 10 की घात -9 को बाहर कर देते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। Q1 की जगह /2 भी तो है, चलिए 80 प्लस 80/3 प्लस 160/3 और इंटू 10 की पावर -9 को बाहर करते हैं, बटे कितना है, 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए नीचे वाला सेम है तो ये ऐसे 3 लिख दिए, नीचे वाला जब हर समान होता तो ऐसे 3 लिख देते हैं, ऊपर वाला ज्यों का त्यों इसे जोड़ देते हैं। तो 0 0 हो गया, और 8 6 14 हो गया, और 1 1 2 हो गया, नीचे कितना हो गया, 2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 240/3 दूनी 6, और 6 से काट देंगे तो 6 चौको 40, तो 40 गुणे, साथ में चल क्या रहा है इनके, यहाँ लिख दीजिएगा 9, कितना चला, 10 की घात -9 कूलाम। तो ये क्या आया आपका, ये आया जब तार से संबंधित करने पर आवेश आ गया। लेकिन हमसे आवेश तो पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, बल पूछ रहा है। तो इसको हम रफ करते हैं, अब यहीं पर हम इसको लगाते हैं, ठीक है। आगे तो बात समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिए, हमको Q निकल गया, तो हम लोग जानते हैं F बराबर, अब उसके लिए किसके लिए, जब तार को एक क्षण भर के लिए क्या कर संबंधित कर देते हैं तब बल कितना होता, सूत्र वही लगेगा 1/4πε0। यहाँ पर Q1 Q2 दोनों ही क्या होगा, Q होगा, तो हम लिख देते हैं Q²/R²। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, 9 × 10 की घात 9 गुणे Q का मान कितना आया है, 40 आया। अब वो Q नहीं रखना है, कारण क्यों नहीं रखना है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था। आगे क्या बात कर रहा है, एक तार को क्षण भर के लिए क्या किया जा रहा है, संबंधित कर रहे हैं, तब बल कितना होगा। तब इस Q को रखेंगे हम लोग, दोनों का मान, यानी Q1 और Q2 का मान ही यही होगा। और हम लोग Q1 Q2 लेकर डाट क्या लिख दिए थे, Q² लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर Q कितना है, 40, Q कितना है, 40 × 10 की घात -9 गुणे 40 × 10 की घात -9। 2 बार क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ लगा क्या है, स्क्वायर। अब बटे R का मान कितना है, R आपको पता है कितना, 0.10 × 0.10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो 9 × 40 × 40 × 10 की घात -9 से +9 कैंसिल हो गया, -9 से ये +9 घात क्या हुआ, आपस में कट गई। यहाँ हुआ क्या, 10 की घात -9। अब बटे फिर से वही चीज़ इसमें करते हैं, 2 अंक खिसकाते हैं, तो 10 × 10 की घात -2 × 10 × 10 की घात -2। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है। आया कितना, 4 चौको 16 और 16 9 144 गुणे 10 की घात -9 गुणे, अब देखिए यहाँ -2 यहाँ -2, अब -2 कितना हो गया, -4 हो गया। और जब ऊपर भेजेंगे तो 10 की घात +4 हो जाएगा। तो 144 गुणे 10 की घात -9 से कितना घटा देंगे, 4, तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और
न्यूटन हमारा ये आएगा, हमारा आंसर आ गया। अगर हम चाहते एक लाइन और लेकर जाना चाहते तो क्या करेंगे, 2 अंक पर क्या लगा देंगे, इकाई से दशमलव लगा देंगे। f बराबर 1.44 गुणे 10 की घात -5, किधर 2 अंक खिसकाए, बाएं से खिसका दी इकाई से 2 अंक खिसका दे, कितना जोड़ देंगे, +2 जोड़ देंगे। तो f बराबर आ जाएगा 1.44 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। ये था इसका क्या, फाइनल आंसर। बात समझ में आया? कुछ नहीं करना था, बस केवल ये ध्यान में रखना था कि आपको Q1 Q2 दिया, R दिया, क्या f निकाल लिए। फिर दोबारा जब अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको संबंधित कर रहे हैं, तो जब संबंधित करेंगे तार को तो क्या होता है, Q बराबर Q1 प्लस Q2/2 होता है। Q1 Q2 वैल्यू रख कर जोड़ दिया, कितना आया, 40 गुणे 10 घात -9 कूलाम आया। उसके बाद फिर से क्या निकाल लिया, f निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि हमको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से बैक कीजिए, एक बार फिर से उसको देखिए, नहीं आता दोबारा बैक कीजिए, दोबारा देखिए। ठीक है, आपको अवश्य आ जाएगा। तो हम आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये क्या कह रहा है। तो जो 14 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 13 तक हम लोग पढ़ लिए, ध्यान देखिए 14 क्वेश्चन। 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, इसकी मीनिंग क्या, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जो 2 धन आवेश हैं जो कि एक दूसरे से कितने मीटर दूरी पर हैं, 9.1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक धन आवेश ये है, मान लेते इसको Q1 मान लेते हैं, एक धन आवेश ये है, मान लेते इसको Q2 मान लेते हैं। और कितनी मीटर की दूरी पर है ये, 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। और जब एक दूसरे 0.1 मीटर की दूरी पर हैं तो एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, धन आवेश, यहाँ पर भी क्या है, धन आवेश। और धन आवेश होते हैं तो क्या होता है, आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस आवेश का चिन्ह विपरीत होता है उनमें आकर्षण होता है, और जब चिन्ह समान होता है, यानी यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, और क्या बोला है यहाँ पर, धन आवेश बतिया रहा है यहाँ पर, तो दोनों प्लस प्लस, इसलिए क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। और जब प्रतिकर्षण हो रहा है तो कितना बल लग रहा है यहाँ पर, 18 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब बोला है दोनों आवेशों के योग, यानी इनका और इनका, इन दोनों आवेशों का योग कितना है, 9 माइक्रोकूलाम है। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग मान का मतलब ये है कि हमको किसकी वैल्यू निकालना है, Q1 की, और किसकी निकालना है, Q2 की निकालना है। ठीक है, तो आइए जो चीज़ हमको दिया है उसको लिख लेते हैं। इसको रफ कर दिया जा रहा है। हम लोग को क्या क्या गिवन है यहाँ पर, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो R कितना दिया है, 0.1 मीटर हमें क्या दिया है, R दिया है। और F कितना दिया है, F दिया है हमको 18 न्यूटन, F दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, दोनों आवेशों का योग। मान लो एक आवेश Q1 है प्लस एक आवेश Q2 है, इनका योग कितना कह रहा है, 9 माइक्रोकूलाम। बात समझ में, ये चीज़ समझ में आई। ये चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों आवेशों का योग, यानी एक आवेश Q1 माना है, दूसरा आवेश क्या माना है, Q2, इन दोनों का योग कितना है, 9 माइक्रोकूलाम। और हम लोग जानते क्या हैं कि 1 माइक्रोकूलाम कितना होता है, 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये होता है क्या, माइक्रोकूलाम से कूलाम में परिवर्तित करते हैं तो 10 की घात -6 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6 कूलाम आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब करना ये है कि हमको एक समीकरण, मान लीजिए इसको बना लीजिए आप, क्या, समीकरण नंबर 1। हमको समीकरण 1 पता चल गया। क्वेश्चन में कह रहा है उनके अलग अलग मान ज्ञात। अलग अलग किसका मान, उन आवेशों का जो 2 धन आवेश लिए, यानी Q1 और Q2। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए कक्षा 10 में लेकर चलता हूँ। आप कक्षा 10 में विलोपन विधि पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, विलोपन विधि पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण विलोपन विधि पढ़े होंगे।
वहाँ पर मान लीजिए ये Q1 को हम लोग मान लेते हैं x अब प्लस इस Q2 को मान लेते हैं y अब बराबर इनको मान लिया कितना 9। अब मैं बात समझिएगा कैसे हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि x प्लस वाई बराबर 9 है तो क्या आप हमको x और y में से क्या हमको आप x या y की वैल्यू बता सकते हैं? तो आप नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमसे ये कहोगे कि सर हमको ऐसा ही एक समीकरण और दीजिए, तब हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि इसी तरह हमको क्या चाहिए, x माइनस वाई बराबर यहाँ कुछ भी, चलो मान लें यहाँ 2। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 2 समीकरण है, क्या आप हमें x और y की वैल्यू बता सकते हो? तो आप बिल्कुल कहोगे हाँ सर बता लेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो इसी तरह सेम एक इक्वेशन ये मिल गया, इनको दोनों कैंसिल कर देंगे। 1x से 1x कितना हो जाएगा 2x और 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो x बराबर कितना आ गया 11, इधर 2 कितना आ गया भाग में x की वैल्यू आ गई। और यही अगर x की वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे, किसी भी एक समीकरण रख देंगे, किसका मान निकल आएगा, y का मान निकल आएगा। बात समझ में आया? ऐसे ही सेम एज सेम, यानी इसी तरह जैसे Q1 प्लस Q2 है, इसी तरह हमको एक और चाहिए क्या, Q1 माइनस Q2। अगर हमको Q1 माइनस Q2 मिल जाता है तो समीकरण इसको 1 बना लेंगे और जो Q1 Q2 आएगा उसको 2 बना लेंगे और दोनों को हल कर देंगे तो Q1 Q2 का मान निकल आएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, अच्छे समझिए। दूरी दिया गया था, एफ भी दिया गया है और कह रहा है यदि दोनों आवेशों का योग, एक आवेश एक आवेश, इनका योग मतलब होता है प्लस कितना है 9 माइक्रो कूलाम। हमने 9 माइक्रो कूलाम को चेंज कर दे किसमें, 10⁻⁻6 में कर दिया, ठीक है। ये कूलाम में आ गया। अब आपको पता है अगर x प्लस वाई है बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 2, तो आप इसको हल कर सकते हो। ऐसे ही इसी तरह सेम यहाँ पर बात समझिए। ऐसे ही यहाँ पर Q1 प्लस Q2 है, अगर ऐसे ही Q1 माइनस Q2 बराबर मान लो 8 × 10⁻⁻6 मिल गया, क्या अब इसको नहीं सॉल्व कर सकते? आप कर लोगे। Q2 प्लस में यहाँ माइनस कट जाएगा, 2Q1 आएगा, यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसे निकला नहीं, ये तो आपको समझाने का एक तरीका था बस। तो चलिए हम लोग निकालते कैसे, बात ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है जो हम लोग क्लास 6 7 8 9 10 में पढ़ते चले आए हैं। क्या? एक छोटा सा फार्मूला होता है, ये होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे आप लोग बीजगणित पढ़े हुए हैं गणित में, तो ये बताया गया होगा। कभी भी अगर आपको Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता है, आपको Q1 माइनस Q2 चाहिए, तो ये छोटा सा फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, Q1 माइनस Q2 हमको निकालना है। इसको छोड़ते चले आएंगे यानी लिखते चले आएंगे। यहाँ पर जहाँ पर Q1 प्लस Q2 है, ये उठाकर यहीं पर क्या कर देंगे, रख देंगे, तब भी आ जाएगा। लेकिन एक समस्या आ गई, समस्या ये आ गई कि हमें क्या नहीं पता, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू पता ही नहीं है। और बिना Q1 और Q2 की वैल्यू के बिना हम लोग Q1 माइनस Q2 नहीं निकाल सकते। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, Q1 और Q2 की। अब जब वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू ये रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं किसकी, Q1 और Q2 की। बात समझ में आया ना? यहाँ से Q1 इंटू Q2 वैल्यू निकाल के जो आएगा रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो कहीं पर भी समझने में दिक्कत होती, आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। पूरे दावे के साथ कर रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, Q1 इंटू Q2 निकाल लेते हैं। तो अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है क्या आपका f का मान कितना है, 18 है। इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 है।
इसको निकालना है तो Q1 Q2 को छोड़ दीजिए अपॉन R, क्या R का मान कितना है 0.1 गुणे 0.1। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ लगा क्या है स्क्वायर लगा है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है Q1 और Q2। तो जिसको निकालना होता है उसको अकेला छोड़ देते हैं, सबको इधर उधर भेज देते हैं। कैसे, जैसे इसको निकालना, इसको छोड़ दीजिए, इधर लिख दीजिए, इसको लिख दिया, इधर 18 है, ठीक है, इधर घुमा लिया गया, ठीक है। ये Q1 Q2 छोड़ दिया, इधर 18 लिखा। देखिए Q1 Q2 अकेला निकालना है तो ये ऊपर है, गुणा में है, 18 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों नीचे है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी भाग में कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणे में चला जाएगा। इतना तो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक अंक पे दशमलव काट के नीचे कितना बढ़ा दिया, 10, यहाँ से काट कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया। तो आया कितना, Q1 Q2 बराबर 9 दूनी 18 हो गया, तो 2 × 9 2 2 हो गया, अपॉन में 10 की घात 9 गुणे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है कि 10 की घात 2 हो जाएगा। तो आया कुल कितना, Q1 Q2 बराबर 2 अपॉन 9 2 कितना हो गया 11, 10 की घात 11 आ गया। और हमारा आया कितना, Q1 Q2 बराबर 2 चल ही रहा है, ये 10 की घात 11 ऊपर चला जाए, अंश में आ जाएगा, और आ जाएगा 10 की घात, तो देखो यहाँ प्लस से 11 है, अंश में ऊपर जाएगा तो -11 कूलम हमारा क्या आ गया, Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो देखिए फिर से आपसे बता देते हैं, कैलकुलेशन डिपेंड नहीं करता कि आप कैसा लगाते हो, ठीक है। आपका बेस और कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि आपका लगाया हुआ मेथड सही है कि नहीं सही है, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट 2 × 10 - 11 लाने के लिए इस तरह नहीं करके किसी भी तरह कैलकुलेशन कर सकता है। बात समझ में आया। बस आपका कॉन्सेप्ट बेस और कैसे किस फॉर्मूला लग रहा है ये चीज़ बताना हमारा सबका काम है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाइएगा। अगर आप सोचते हो ऐसे सेम ऐसे कैलकुलेशन लगाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है। कारण ये है कि हो सकता कोई बंदा 0.1 इधर भेज कर 10 की घात -1 करके लिख दे, इस तरह भी कर सकता है, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, ठीक। अब आगे चलिए, हमको सब वैल्यू पता चल गई, हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, वैल्यू को रखा जाए, इसको ऐसे लिखते चलते हैं साथ में, क्योंकि यही हमको क्या करना है, निकालना है। इस Q1 + Q2 की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट लगा दिया, 9 × 10 की घात -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे Q1 Q2 का मान कितना आया, 2 × 10 की घात -11। अब आया Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर है 9 9 81 हो गया, गुणे 6 दूनी 12 10 की घात -12 हो गया, ठीक है। 9 दूनी 18 मत कर देना, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 9 × 9 यानी 9 9 81। अब -4 दूनी 8 × 10 की घात -11। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 14 क्वेश्चन में यहाँ तक तो काफ़ी बच्चे कर लेंगे, यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम्स हो जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो अभी हम डायरेक्ट Q1 - Q2 की वैल्यू लिख दें। अगर मैं कहूँ कि Q1 - Q2 आएगा 10 की घात -6, अगर हम ऐसा लिख दें कि Q1 और -Q2 वैल्यू कितनी है, 10 की घात -6 कूलम आएगा, और अभी हम लिख दें और आपसे कहते हैं आप घर में लगाइए कितना आएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, हमारा बताने का फिर कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जब स्टूडेंट को यही नहीं आएगा सॉल्व करना तो वो आंसर लेकर करेगा क्या। इसलिए हम एक बार क्या करते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं कि ये कैसे निकलेगा। क्योंकि 100% बच्चे में से केवल 10% बच्चे होते हैं जो इस तरह कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं, और जितने और बच्चे बचते हैं उनमें बहुत दिक्कत होती है। कहाँ कहाँ दिक्कत होती है अभी हम बता देते हैं। दिक्कत ये होती है वो 81 को 8 में से घटाने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, घटेगा तब जब अगर यहाँ 10 की घात -12 है तो यहाँ भी 10 की घात -12 होना चाहिए, यानी इसके साथ जो गुणा में है वो समान होना चाहिए, तब घट सकता, वरना घटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख 10 की घात -12, यहाँ पर 10 की घात -11 है। चलें आगे। देखिए क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन विधिवत तरीके से समझाया जा रहा है आप लोगों को, इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है। लेकिन आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आने लगेगा, ठीक है। आइए समझाएं आपको।
तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, एक काम कीजिए 81 है, ये 10 की घात माइनस 12 है, इसको नीचे भेज दीजिए तो बन जाएगा 10 की घात प्लस 12, ये 8 बटे 10 घात माइनस प्लस माइनस 11 नीचे आएगा तो प्लस 11। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसको भी लिखते चलिए साथ साथ। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, इनको आपस में गुणा कराइए, 10 की घात 12 गुणे 12 है 10 की घात 11। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, कापी पेन लेकर साथ दीजिए, बैठिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़िए बिल्कुल। ठीक है, और वीडियो को बिना स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, अब इनको आपस में क्या करा दीजिए, तिरक गुणा, तो हो जाएगा 81 गुना 10 की घात 11 माइनस 8 गुणे 10 की घात 12, तो आया कितना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 81 8 में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात ही नहीं कुछ उसको छेड़ें। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 10 की घात कितना है 11, यहाँ 10 घात कितना है 12, बात समझ, यहाँ 10 कितने बार आया हुआ है 11 बार आया हुआ है, यहाँ 10 कितने बार आया हो 12 बार आया हो, तो कौन कम बार आया हुआ है 10 की घात 11, तो यहाँ भी 10 की घात 11 मिल रहा है, यहाँ भी 10 की घात 11 मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिला बताइए, यहाँ 10 घात 11 है, यहाँ 10 घात 11 है, नहीं मिलेगा, 10 घात 11 जैसे 10 घात 12 है ना, तो 12 में क्या 11 नहीं आता, 12 से पहले 11 तो आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 10 की घात 11 का ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 81, ये पूरा पूरा आ गया बाहर, फिर लगा दिया गुणा, सॉरी गुणा नहीं है, माइनस है ना, यहाँ बीच में माइनस है, माइनस यहाँ बचा 8 गुणे, अब बताइए मुझे, यहाँ पर 12 था, 12 में जब 11 बाहर आ गया तो कितना 10 बचा, एक ही 10 बचा ना, तो कितना ये देखिए, यानी 11 यहाँ पर एक 11 कितना हो गया 12, यानी अगर 12 में से 11 ठो ले लेंगे 10 ठो बाहर, यानी 10 घात 11 बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा 10 घात 1, और 10 घात 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, और नीचे कितना है 10 की घात 12 गुणे 10 की घात 11। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब बचा कितना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 माइनस 10 अठे 80 अपॉन 80 है, ये 0 है, और 10 की घात 12। ठीक, तो हुआ कितना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 81 में से 80 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 10 की घात 12। ठीक है, अब इसको यहाँ करते, नीचे स्पेस कम है, तो हुआ कितना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 10 की घात 12 को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा 10 की घात माइनस 12, और आगे क्या चल रहा है, एक चाहे लिखिए ना लिखिए आपकी इच्छा, चलो लिख ही देते हैं, 1 गुणे 10 की घात माइनस 12। बात समझ में आया। फिर से अगर दिक्कत हो तो वीडियो को बैक कर लीजिए, अगर दोबारा बताएंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, देखने में आपका एंजॉय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए दिक्कत फिर से आप बैक कर लीजिएगा, तो यह आ जाएगा Q1 माइनस Q2। अब ध्यान दीजिएगा, हमको केवल Q1 माइनस Q2 चाहिए, ना कि स्क्वायर, यहाँ लगा क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 12, तो Q1 माइनस Q2 बराबर, इसका मतलब होता है कभी भी ध्यान दीजिए, कभी भी स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता तो क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है, और अंडर स्क्वायर था बराबर उस तरफ क्या बन गया अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसको हम यहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 का 1/2 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का कुछ नहीं होता, चाहे 1 का कितना स्क्वायर कर दो, कितना कर दो 10 लाख 20 लाख, कोई मतलब 1 ही आएगा, गुणे 2 से इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, कितना आया 10 की घात माइनस 6, तो Q1 माइनस Q2 का वैल्यू कितना, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। इसको बनाए समीकरण नंबर 2। बात समझ में आया। फिर समझ लीजिए, यहाँ से स्क्वायर जब बराबर उस साइड भेजते हैं क्या बन जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1 का 1/2 1 ही होगा, और 2 से इसको काट 2 छंग 12, तो यानी 10 घात माइनस 6। तो इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए होंगे, हम इसको रफ करते हैं। यहाँ पर मिला क्या है आपको, इसको समीकरण तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने
पर समीकरण एक क्या था, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना 9 गुणे 10 की घात -6 और समीकरण 2 क्या है, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात -6। तो इससे से कट गया क्योंकि प्लस माइनस था, कैंसिल आउट हो गया। एक Q1 कितना आ गया 2Q1 बराबर 9 1 10 गुणे 10 की घात -6। अब ऐसा मत करिएगा आप लोग कि 6 6 12 का, ऐसा नहीं, ये नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हमको प्लस करना है तो 9 गुणे 10 की घात -6 प्लस 1 गुणे 10 की घात -6 करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इसको बाहर कर लीजिए। तो अंदर बचा कितना 9 प्लस 1 बचा, इसको बाहर 9 1 10 गुणे 10 की घात -6 ऐसे होगा, ठीक है ना। नहीं तो आप 6 6 12 ये नहीं, ऐसे उतर जाएगा ये, ठीक है। अब बताइए हमको केवल Q1 चाहिए, तो 10 गुणे 10 की घात -6 अब बटे ये 2 गुणा इधर कितना हो गया भाग में, 2 पंचे 10, तो Q1 का मान कितना आ गया 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ये Q1 का आ गया, ठीक है। ये किसका आ गया का हमारा Q1 का। अब Q1 का मान समीकरण इन दोनों में से किसी में एक रख दो, किसका मान निकल आएगा। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर आ गया ना विलोपन विधि कक्षा 10 वाला। अब रख दीजिए यहाँ से समीकरण 1 लिख लीजिए क्या है पहले, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6। Q1 का मान कितना है 5 गुणे 10 की घात -6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6। इसको दोनों हल किया, ये 2Q1 हो गया, 9 1 10 आ गया, 2 गुणक 10 भाग हो गया, इतना आया। इसी वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में जहाँ Q1 है वहीं पर इसको रख देते हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमको Q2 निकालना है। जो चीज़ निकालना उसको छोड़ देते हैं। इधर क्या है 9 गुणे 10 की घात -6। अब जो कुछ निकालना उसको अकेला छोड़ दिया, इसको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। इधर ये प्लस में, उधर क्या बन जाएगा माइनस में। और Q2 बराबर अभी आपको समझाया गया था, अब दोनों आपस में क्या हो गया घट जाएगा। घट क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है 10 की घात -6 10 घात समान है। तो कितना में से 5 का कितना आया 4 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, हम अलग अलग मान ज्ञात कर लिए हैं। बात समझ में आया। यहाँ पर Q1 का मान रखे, Q2 का अकेला छोड़ दिए, इधर प्लस है तो माइनस हो गया। ये दोनों सेम था तभी घटेगा, क्योंकि इससे पहले वाले में देखिए आपको बताया जा रहा था घटा नहीं था। 80 और 81 में 8 नहीं घटा पा रहे थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पर जो गुणे में 10 की घात था वो समान नहीं था, यहाँ पर समान है, इसलिए 9 में से 5 गया 4 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में अवश्य आया होगा। तो देखिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं को चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे ये क्या होता है हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का मन भी करता है, जिससे आपके समक्ष जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे कठिन हो चाहे बहुत ज़्यादा आसान हो या उससे भी ज़्यादा कठिन हो, हम लोग एक अच्छे तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे फिर इच्छा नहीं कहती वीडियो के बनाने के लिए। इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपका भी अधिकार बनता है कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है या समझ में आ भी जाता है या दिक्कतें आ रही है तो कमेंट कीजिए, और अगर आता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए और उन सभी तक और भी पहुंचाइए, स्टूडेंट तक, जहां तक ये वीडियो पहुंच सके आप उसको पहुंचाइए, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। तो हम लोग कल चर्चा करेंगे आगे, इसके आगे क्वेश्चन नंबर आज 14 तक हुआ है, तो हम लोग 15 से लेकर कम से कम 20 या 21 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे।